हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज़ में आज जो आईकेएस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसमें दूसरे गणितज्ञ हैं श्री बौधायन जी। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम्स में आए हैं और इंटरव्यू में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। मेरे पास बहुत सारा इनके बारे में लिखा हुआ था तो मैंने उसको समराइज़ करके इस तरह से लिख लिया है। आप लोगों मैं धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ और जैसे भी अगर आपके कुछ पॉइंट्स हों, कुछ ओपिनियन हो वीडियो को लेके, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि मैं क्या सुधार इसमें कर सकती हूँ, तो मैं और ऐड कर दूँगी। और अगर कुछ पीडीएफ या कुछ ऐसा है तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि उपलब्ध करा सकूँ। तो सेकंड जो गणितज्ञ हैं वो है बौधायन। बौधायन जो हैं वह 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व में, चूँकि इनके जन्म और इनके कार्य के बारे में जो इतिहासकार हैं उनको एक एक्यूरेट नहीं पता है कि क्या था, लेकिन एक जो है इस तरह से जो भी उनकी शुल्ब सूत्र वगैरह जो प्राप्त हुए हैं वो 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में प्राप्त हुए हैं। ये शुल्ब सूत्र और स्रोत सूत्र के रचयिता हैं। वेद जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में से जो वेदों में जो 33 शाखा है उससे संबंधित है, उसमें इनके द्वारा जो दी गई थ्योरीज हैं वो प्राप्त हुई हैं। इनका सबसे ज़्यादा विशेष योगदान जो है वो ज्यामिति के क्षेत्र में है। ज्यामिति में भी यज्ञ वेदी का जो निर्माण उस समय वैदिक कर्म कांडों के लिए किया जाता था, तो उसको किस तरह से बनाना है वहाँ से ये शुरू हुआ। और आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, इस पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये माना जाता है कि भारतीय गणितज्ञ में बौधायन जो थे उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो शुल्ब सूत्र में, जो कि 33 शाखा वेदों में उपलब्ध है, उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही कर्णी 2 का सन्निकटन मान, कर्णी 2 का सन्निकटन मान 1.1416 होता है। उसका जो मान है ये भी इन्होंने अपनी थ्योरीज़ में हमें पहले ही, मतलब 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच में दे दिया था। जैसे कि इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में किस भारतीय गणितज्ञ ने कार्य किया है, तो ये बौधायन से रिलेटेड है। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है, ये भी मैंने बताया। जैसे कि शुल्ब सूत्र में एक श्लोक दिया गया है और उस श्लोक से हमें एक प्रमेय प्राप्त होती है कि एक आयत के विकर्ण, डायगोनल विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं जिसे, पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्गों का योग होता है। ठीक है। और जो अन्य जो प्रमुख शुल्ब सूत्र हैं बौधायन, अस्मतम, कात्यायन और मानव द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से बौधायन का छोटा सा ही जो है एक इंट्रोडक्शन है ये। और इसके अलावा और भी बहुत सारा मेरे पास नोट्स में था, लेकिन चूँकि बहुत ही बड़ा फिर वीडियो हो जाता और बहुत सारा जो है वो पुराने नोट्स में है, तो वो नोट्स जो है उतना स्पष्ट नहीं है। और क्या है, वो शॉर्ट नोट्स जो हम बनाते हैं खुद के लिए बनाते हैं, तो वो राइटिंग सिर्फ हमें ही समझ में आती है। तो मैंने इसमें आपको मेन जो चीज़ें हैं वो इसमें शॉर्ट नोट्स जैसे बना के लिख दी हैं। तो एक बार आप इसको एडिटिव भी लिख सकते हैं। खुद के नोट्स अगर आप बनाएंगे और खुद भी थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हम इनको तैयार कर सकते हैं, कि ये सबसे इजी टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी सेट मैथमेटिक्स के लिए। आईकेएस का जो टॉपिक है वो सबसे आसान है और उसके जो है फैक्चुअली क्वेश्चन है, कुछ ही जानकारी है जो बार बार पूछी जाएगी या बार बार बनती है। और आप लोगों ने जो मुझे पिछली वीडियो पे जो रिस्पांस दिया है उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को उसके लिए। और बौधायन के बारे में अगर आप लोग इसके अलावा कुछ जानते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं भी अपने नोट्स में उसे ऐड कर लूँगी। तो ये जो वीडियो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने
जो भी नॉलेज हमें है उसे हम शेयर करें। तो शेयर करने से जो है हम नॉलेज को जो भी हमारे पास नॉलेज है वो इंक्रीज़ ही होता है, और अगर इसमें किसी की हेल्प हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और जो भी आपका ओपिनियन हो, व्यू हो, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।